हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में। तो आज का जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ये रहेगा अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की बात करें तो ये एक प्रकार का टूल है जिसको अपन यूज में लेते हैं या फिर सर्जिकल की जो टीम है उसके द्वारा यूज में लिया जाता है पेशेंट की सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए जो ये टूल जो काम में लिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसका जो मेन जो आपका पर्पज रहेगा वो पर्पज रहेगा जो सर्जिकल सर्जरी की जो टीम है उसके अंदर कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए और जो टीम वर्क है उनको प्रमोट करने के लिए और जो मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी जो रेट है उसको कम करने के लिए और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर सर्जरी उनको प्रिवेंट करने के लिए या कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट से भी क्वेश्चन बना हुआ है। कंपोनेंट में साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। इसमें टाइम इन नहीं होता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका एक है कि जैसे कि आप अपन कोई भी सोशल जो एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो तो आप सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, साइन इन करते हो। अगर उसके बाद में अगर आप उसको लॉग आउट करते हो उसको साइन आउट करते हो, ठीक है। और जो टाइम आउट है यानी कि आपने कभी कोई एप्लीकेशन में देखा होगा कि जो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ होता है कि 10 मिनट तक आप इसको यूज में ले सकते हो या फिर कोई OTP आता है तो उसका भी टाइम आता है कि 10 मिनट तक, उसके बाद वो क्या हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। तो इसके अंदर ये रहेगा साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट। तो ये सीक्वेंस है, ये याद रखना। इसमें टाइम इन नहीं होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। फिर अपन पहला बात करते हैं साइन इन। तो साइन इन क्या होता है कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले का जो टाइम रहेगा वो रहेगा साइन इन। तो इसके अंदर पूछे तो टीम में मेंबर कौन कौन से रहेंगे, तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर रहेगा और एनेस्थेटिक्स रहेगा। इसमें साइन इन के टाइम पे 2 ही मेंबर रहते हैं। फिर अपन इसकी चेकलिस्ट में देखें तो इसमें क्या क्या देखते हैं। पहले तो अपन पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर साइट ऑफ सर्जरी यानी कौन सी साइट की सर्जरी करनी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्रोसीजर क्या परफॉर्म होना है उसके बारे में। फिर जो सर्जिकल साइट है उसकी मार्किंग क्यों हुई है या नहीं की हुई है उसके बारे में। कंसेंट लिया हुआ है या नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं है, किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। और साइन इन ही के टाइम में ही अपने को क्या करता है, रिस्क को, ब्लड लॉस को भी असेस करना होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें जो कि अगर उसमें लिस्ट को ब्लड के अंदर देखते हैं उसका HP लेवल अगर कम है, अगर ब्लड की अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ब्लड कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट भी उसी में करते हैं। और एंटीबायोटिक गिवन इन साइन इन फेज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीबायोटिक है वो अपन कौन सी फेज में देते हैं। तो साइन इन की जो फेज है उसके अंदर अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कंपोनेंट रहेगा टाइम आउट। टाइम आउट कब रहेगा, टाइम आउट रहेगा बिफोर सर्जिकल इंसिजन, यानी कि इंसिजन लगाने से पहले का जो टाइम रहेगा वो टाइम आउट रहेगा। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो टीम है वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि हाँ मैं सर्जन हूँ, मैं एनेस्थेटिक्स हूँ, जो मैं ये सर्कुलर नर्स है, ये स्क्रब नर्स है, इन सब के बारे में। फिर चेक फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स, यानी कि फिर चेक करते हैं कि इसको प्रोफाइलैक्सिस जो एंटीबायोटिक्स है वो दी गई है या नहीं दी गई है। और असिस्ट करते हैं कि किसी प्रकार की कोई हाई रिस्क को। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यानी कि जो मेंबर रहेंगे वो रहेंगे नर्स और सर्जन और एनेस्थेटिक्स। नर्स का काम रहेगा इंस्ट्रूमेंट और स्टेरिलिटी को मेंटेन करना, इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो अरेंज हो या नहीं हुए, पूरे स्टेराइल है कि नहीं है, स्टेराइल फील्ड है कि नहीं है, ये सारे जो काम है वो अपन किस में करेंगे, टाइम आउट की फेज में करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा साइन आउट। साइन आउट के अंदर क्या करेंगे, इस फेज के अंदर ये फेज कब होती है, ये फेज बिफोर लिविंग OT बाय पेशेंट, यानी कि पेशेंट को OT से बाहर लेने से पहले की जो साइड वो रहेगी फेज वो रहेगी साइन आउट। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स या मेंबर रहेंगे वो रहेंगे नर्स, सर्जन और एनेस्थेटिक्स। इसके अंदर अपन जो चेकलिस्ट जो बनाते हैं उसके अंदर अपन सबसे पहले चेक करेंगे स्पंज का काउंट वगैरह, जितने अपन स्पंज लिए थे वो वापस है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो जो अपन ने काम में लेने थे वो वापस है कि नहीं, नीडल्स वगैरह, और जो सैंपल या स्पेसिमेन जो भी लिया है उसको प्रॉपर लेबलिंग किया या नहीं किया है, वो सारा अपन इसमें साइन आउट की जो फेज है उसके अंदर करते हैं। अगर इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि साइन आउट में कौन सा
काम किया जाता है तो इसमें जो अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, स्पंज काउंट वगैरह है या निडल्स है, ये सब अपन किसमें साइन आउट की कंडीशन में देखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे कि उसके सर्जरी होनी थी तो उसके वहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह अंदर ही छोड़ दिए, फिर उसको ऊपर से सुचर करके उसके बाद वो कई दिनों के बाद वो निकालते हैं। तो उस प्रकार की जो रिस्क है उसके बचने के लिए आपको क्या करना है, स्पंज की काउंट वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी आपने यूज में लिए थे उनको सबको काउंट करना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, यानी कि इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा। तो इसका मेन बेनिफिट तो यही है कि जो एरर वगैरह होते हैं उनको कम करना, और जो कॉम्प्लिकेशंस जो पोस्ट जो है सर्जरी के जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है उसको कम करने का, और जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये आपका था WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इससे भी क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आप अच्छे से रीड करना। थैंक यू।